हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू द सिलेक्शन लॉबी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम आ रही है अभी 7 तारीख से लेके 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक, जो राजस्थान सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर की एग्ज़ाम होने वाली है। उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पहले मैं आपको वीडियो के जो की फीचर्स हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल कोर्स देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर ये अक्सर ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो इस समय पे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल कोर्स देखेंगे। उसके बाद हम सेकंड ग्रेड जो अपना सीनियर टीचर का एग्ज़ाम का टाइम टेबल है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो एग्ज़ाम सिटी के कौन सा एग्ज़ाम सिटी लोकेशन कहाँ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आजकल जो राजस्थान में एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो आरपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उसका ऐसा सिस्टम है कि वो एग्ज़ाम सिटी पहले अनाउंस करती है कि किस सिटी में आपको एग्ज़ाम देनी है, जाना है। और उसके बाद वो क्या होता है कि एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ करते हैं। ये जो परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा नकलो धांधली बढ़ रही है उसको रोकने के लिए ये सब सरकार ने और आरपीएससी ने कदम उठाए हैं। तो इसलिए जो एग्ज़ाम सिटी और एडमिट कार्ड है, इनकी रिलीज़ होने की डेट अलग अलग होती है। उनमें क्या डेट है, कब तक ये आ जाएंगे, इन सब के बारे में क्या अपडेट, क्या लेटेस्ट खबर है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ बदलाव हर बार एग्ज़ाम में होते हैं, चाहे आरपीएससी कराए चाहे अधीनस्थ बोर्ड कराए। हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है एक अभ्यर्थी के लिए, एक परीक्षार्थी के लिए। इसलिए हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमारे पास है। तो आइए सबसे पहले हम मोटिवेशनल कोर्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बना ले, बस अपनी तकदीर बना ले। तो साथियों, इन लाइनों को ध्यान में रखते हुए हमें इस बार अपनी पूरे जोर से अपना 100% एफर्ट दे के मेहनत करनी है। बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें अपना पेपर करके आना है। एग्जामिनेशन हॉल में हमें बहुत ही रिलैक्स होकर और आराम से अपना पेपर करना है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और दे देता हूँ कि वीडियो में, चाहे ये आप मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर कोई और वीडियो देख रहे हो, किसी भी वीडियो पर आप पूरी तरह से आंख बंद कर विश्वास ना करें। आपको परीक्षा से रिलेटेड कोई भी, अपने एडमिट कार्ड से रिलेटेड, अगर एग्जामिनेशन सेंटर से टाइमिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना हो, आप एक बार अपने एडमिट कार्ड को ज़रूर से उस पर दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। उसमें दिए हुए अपने टाइम जो भी लिखा हुआ है, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर, जो लोकेशन लिखी हुई है, जो भी सिटी दी हुई है, आप उसी को वैलिड माने, उसी को वैलिड मानते हुए आप चलें आगे। मैंने वीडियो में जो भी सारे के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए हुए हैं, उनको भी आप एक बार देख लें। और ये जो वीडियो में जो पेन से लिखे हुए हैं वो बस मैंने सहूलियत के लिए और आपके ईजी वे के लिए लिखे हुए हैं। तो इनको आप 100% वैलिड मान सकते हैं, लेकिन उनको भी आप एक बार ज़रूर देखें। ओके, धन्यवाद। अब चलिए आगे अपन अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर एग्ज़ाम का टाइम टेबल। आइए दोस्तों, ये देखिए, आई थिंक इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए, नाउ इट्स विजिबल। तो आप देखिए, इसमें थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या कैसे एग्ज़ाम है, कब है, कौन सी पारी में है, पारी की टाइमिंग क्या है। ये सब यहाँ पे वैसे तो लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इस बार क्या हुआ कि आरपीएससी ने जो एग्ज़ाम है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की, इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। वैसे तो आप सब लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ी आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। तो ग्रुप ए में क्या होगा, हम जानते हैं कि हमारा जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है जीके का पेपर, एक होता है सब्जेक्ट का पेपर। तो ग्रुप ए में कौन से स्टूडेंट्स को रखा गया है, तो ग्रुप ए में रखा गया है सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो उनका जो जीके का पेपर होगा वो होगा 7 तारीख को, 7 सितंबर को, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट का पेपर है वो भी होगा 7 सितंबर को, लेकिन वो होगा दोपहर 3 बजे से लेकर
शाम को 5:30 बजे तक ये टाइमिंग है। वैसे हम देख सकते हैं ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी भी दिया हुआ है। तो ग्रुप बी में किसको रखा गया है? ग्रुप बी में रखा गया है हिंदी वाले स्टूडेंट्स को। तो हिंदी सब्जेक्ट में जो जीके का पेपर होगा वो होगा 8 सितंबर 2025 को, जिसका टाइमिंग होगा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक। और फिर हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होगा वो भी 8 सितंबर को होगा। वो होगा शाम दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। आगे आइए, ग्रुप सी में रखा गया है 3 सब्जेक्ट्स को। कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं? साइंस, संस्कृत और उर्दू। इन तीनों सब्जेक्ट का जीके का पेपर जो होगा वो होगा सुबह सॉरी, इन तीनों सब्जेक्ट जो भी साइंस के स्टूडेंट है, संस्कृत के स्टूडेंट और उर्दू के स्टूडेंट है, उन सबका जीके का पेपर होगा 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक। फिर आइए, 9 तारीख को सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट पेपर होगा। बाकी संस्कृत और उर्दू वाला जो स्टूडेंट है उनका सब्जेक्ट पेपर कब होगा? उनका सब्जेक्ट पेपर होगा 10 सितंबर को। तो साइंस वाले स्टूडेंट का 9 तारीख को सब्जेक्ट पेपर होगा, वो होगा दोपहर को 3 से शाम को 5:30 बजे तक। संस्कृत वाले स्टूडेंट्स हैं उनका संस्कृत का सब्जेक्ट पेपर होगा 10 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 12:30 बजे तक। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज बदलाव ये यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा। एक तो संस्कृत वाले स्टूडेंट्स और एक इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, इनका जो सब्जेक्ट का पेपर होगा वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 12:30 बजे तक होगा। बाकी सारे जीके के जो पेपर हो रहे हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक ही हो रहे हैं, लेकिन इसका टाइमिंग 12:30 बजे तक का रहेगा। फिर आइए उर्दू का अपन देखते हैं। तो उर्दू वाले स्टूडेंट्स का पेपर होगा 10 सितंबर को दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक। फिर आइए, ग्रुप डी में रखा गया है 3 और सब्जेक्ट को। जैसे ग्रुप सी में भी 3 सब्जेक्ट थे, ग्रुप डी में भी 3 सब्जेक्ट हैं। तो ग्रुप डी में कौन-कौन से 3 सब्जेक्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप डी में है मैथमेटिक्स, इंग्लिश और पंजाबी। तो इन तीनों सब्जेक्ट का जो जीके का पेपर होगा वो होगा 11 तारीख को, 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर को 12 बजे तक। फिर मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट पेपर होगा वो होगा 11 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। और उसके बाद इंग्लिश का सब्जेक्ट पेपर होगा 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक। और पंजाबी का जो पेपर है सब्जेक्ट वो होगा 12 सितंबर को दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। ठीक है दोस्तों, आपने ये अच्छे से टाइम टेबल समझ लिया है। इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं इसकी जो ऑफिशियल जो पेज दिया हुआ है आरपीएससी की तरफ से प्रेस नोट रिलीज किया हुआ है उसकी भी मैं फ़ोटो वीडियो में डालने वाला हूँ, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। आगे क्या अपन डिस्कस करने वाले हैं? आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम शीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है एडमिट कार्ड एग्जाम। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आरपीएससी हर बार कुछ न कुछ बदलाव करती है। ये जो परीक्षा में धांधली और गड़बड़ी चल रही है उनको देखते हुए आरपीएससी ने ऐसा सिस्टम किया है कि एग्ज़ाम सिटी जो होती है लोकेशन वो थोड़ा टाइम पहले रिलीज़ कर देती है। और जो एडमिट कार्ड होता है वो एग्ज़ाम के 1, 2, 3 दिन पहले ही रिलीज़ किया जाता है, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे संबंधित क्या सूचना है, ये सारी सूचनाएं मैंने कहाँ से ली है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ये मैंने आरपीएससी की ऑफिशियल साइट है वहाँ से मैंने ली है। वहाँ से मैंने आरपीएससी जो प्रेस नोट रिलीज़ है वहाँ से अपने जो काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको यहाँ पे पॉइंट डाउन करके लिखा हुआ है। तो मैं साथ में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करने वाला हूँ, आप वहाँ से भी एक बार देख के वेरीफाई कर सकते हैं चीज़ों को। ये बस इसलिए कि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, आपका टाइम थोड़ा बच सके। तो आइए, पहले एग्ज़ाम शीट जो होता है आवंटित परीक्षा जिला है उसकी जानकारी परीक्षा दिनांक से 7 दिन पूर्व एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से प्राप्त करें। ये आपको एसएसओ पोर्टल से ही पता चलेगा आपकी एग्ज़ाम शीट कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये आपको आरपीएससी की साइट से पता नहीं लगने वाला है। और ये कब होगा? ये 7 दिन पहले। किसी अगर स्टूडेंट का एग्ज़ाम 7 तारीख को है, 7 सितंबर को, तो 7 दिन पहले यानी कि 1 तारीख को उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट की जा चुकी है, वो वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का 12 तारीख को एग्ज़ाम है तो 12 दिन से 7 दिन पहले यानी कि 5-6 तारीख को उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी एग्ज़ाम शीट की, वो तब देख सकते हैं। अगर किसी कोई स्टूडेंट लग रहा है कि कईयों के तो अभी एग्ज़ाम शीट दिखाने लग गई है, तो वो सोच रहे हैं आधे बच्चों की नहीं दिखा रही है, तो वो ऐसे कन्फ्यूज़ है कि हमारी नहीं दिखा रही है, हमारी एरर आ रही है। तो ऐसे कन्फ्यूज़ ना हो ज़्यादा, मतलब टेंशन ना लें। तो आपके 7 दिन पूर्व जिस दिन आपकी एग्ज़ाम उससे 7 दिन पहले आपको एग्ज़ाम शीट जो होगी उसकी जानकारी अवेलेबल करा दी जाएगी। आपकी साइट पे आपकी एसएसओ आईडी जो है उस पे अपलोड कर दी जाएगी कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम। फिर देखिए प्रवेश पत्र क्या होगा? परीक्षा दिनांक से 3 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आपके पास एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं। एग्ज़ाम शीट देखना है सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने एसएसओ आईडी से देख सकते हैं, जबकि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं। या तो आप आयोग की साइट, आयोग यानी आरपीएससी जो बोर्ड है उसकी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को, या फिर आप एसएसओ पोर्टल जो आपकी एसएसओ आईडी है उसके माध्यम से भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए इन दोनों तरीके से अपन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है, कैसे अपन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसको मैंने
आरपीएससी के ऑफिशियल जो प्रेस नोट है वहाँ से निकाला है, कैसे अपन डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया को यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आरपीएससी की साइट से अगर कोई डाउनलोड कर रहा है एडमिट कार्ड, तो वो कैसे करना है, ये आरपीएससी की साइट लिखी हुई है। ये साइट आप लगाएंगे गूगल क्रोम पे, तो आपके पास पेज खुलेगा। फिर वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड की जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन नंबर यानी कि जो आवेदन पत्र क्रमांक हुआ है और डीओबी जन्म दिनांक डालनी है, वो डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई एसएसओ आईडी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया है, तो उसकी है कि आपको सबसे पहले एसएसओ की जो अपनी पास साइट है इसको लॉगिन करना है। ये साइट आपको ओपन करनी है गूगल क्रोम पे। फिर आप जैसे ही अपने इसमें लॉगिन हो जाएंगे तो आपको सिटीजन एप्स मिलेगी, G2C लिखा हुआ साइड में, उस पर आप क्लिक करिए। फिर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल मिलेगा। उस रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपकी क्या बहुत सी जितने भी आपने आज तक कोई परीक्षाओं के फॉर्म भरे हैं तो उन सारे फॉर्म की लिस्ट आएगी। तो उनमें से आप किसका जो भी अभी आपकी एग्जाम है, जैसे सेकंड ग्रेड की सीनियर टीचर की एग्जाम है, तो आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को सिलेक्ट करके उसके आगे प्रवेश पत्र डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सूचनाएं मांगी गई है वो। तो देखते हैं क्या सूचनाएं एग्जाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, तो इनमें कोई त्रुटि ना हो। तो सबसे पहले तो क्या है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरपीएससी ने 20 साल 2 साल पहले कुछ टाइम से आरपीएससी और एसएसबी बोर्ड ने दोनों ने ये किया है कि एग्जाम में जो पहले 4 ऑप्शन आते थे 5 ऑप्शन आने लग गए हैं। तो आपके ओमा शीट में भी 5 ऑप्शन आते हैं। एक जो 5 ऑप्शन होता है वो होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, तो आपको 5 ऑप्शन भरना जरूरी हो जाता है। तो पहला एक पॉइंट ये है कि प्रत्येक प्रश्न हेतु आपको ओमा शीट में 5 विकल्प दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको एग्जाम से 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे कि आपका 10 से 12 बजे का एग्जाम है तो 12:10 तक का टाइम आपके पास रहेगा, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी कि आप अपनी ओएमआर शीट के 5 ऑप्शन भर सकें। उसके बाद क्या है भाई, अन्य जानकारी। दूसरी जानकारी है कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि देखिए जैसे कि हम जानते हैं हमारी एग्जाम जो है 2 पारियों में होगी, पहले जीके का पेपर और सेकेंड हमारे पास होगा सब्जेक्ट का पेपर। तो दोनों ही पारियों में आपको जो परीक्षा स्टार्ट होने का टाइम है, जैसे कि जीके का पेपर 10 बजे स्टार्ट होगा तो उसके 1 घंटे पहले यानी कि 9 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी। 9 बजे के बाद किसी भी हालत में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। वैसे ही अगर सेकंड पारी में पेपर है तो सेकंड पारी का स्टार्टिंग टाइम जैसे 3 बजे का है तो 2 बजे तक ही आपको एंट्री दी जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर पर। 2 बजे के बाद आपको किसी भी हालत में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। हर बार ये होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं जो किसी कारणवश लेट हो जाते हैं, जो भी होता है कोई लापरवाही हो या चाहे जेन्युइन कारण हो, लेकिन वो आरपीएससी फिर आपकी नहीं सुनती है। रूल रूल होता है, सबके लिए समान होता है। तो आपको 60 मिनट पहले किसी भी हालत में अपने परीक्षा जो होता है सेंटर वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है और 1 घंटे पहले ही आपको एंट्री मिलेगी। तो आप ये रहिए कि आप 1.5 2 घंटे पहले ही आप सेंटर पर पहुँच जाइए। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो वहाँ पे आपको पता है कि चेकिंग भी होती है, 3 4 स्टेप में चेकिंग होती है। पहले मेन गेट पे पुलिस द्वारा चेकिंग होती है, फिर जैसे अंदर जाते हैं तो कई एग्जाम में होता है कि बायोमेट्रिक्स होते हैं और मतलब दूसरे लेवल अंदर जब जाते हैं रूम में तो वहाँ पे तीसरे टाइम पर भी चेकिंग होती है। तो ऐसे 2 3 चरण में चेकिंग होती है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर इसमें भी अगर आप टाइम लग के डिले हो जाते हो तो भी आपको आउट किया जा सकता है एग्ज़ाम से। इसलिए आप प्रयास ये करिए कि आप जितना जल्दी हो सके एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचिए परीक्षा से कम 2 घंटे पहले आप पहुँच जाएँ। फिर है अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु अद्यतन मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदान पहचान पत्र, जिसमें नवीन व रंगीन व नवीनतम स्पष्ट फोटो ही हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए। तो एक ये है कि अपने एडमिट कार्ड तो लेकर जाने होते हैं एग्जाम पर, उसके साथ आपको क्या होता है कि आपको अपने रंगीन फोटोयुक्त जो ओरिजिनल आईडी होती है, चाहे वो आधार कार्ड हो, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड हो, कोई ना कोई एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाना होगा। फोटो कॉपी नहीं चलेगी, वो आपको साथ में रखना है। उसके साथ दूसरा है कि पहचान पत्र जो अपने पास वो एडमिट कार्ड होता है उस पे भी आपको एक फ़ोटो चिपकानी होती है अलग से। तो वो भी आपको एक रंगीन और नवीन जो लेटेस्ट फ़ोटो होती है वो आपको साथ में लेकर जाना होता है। या तो आप चिपका कर ले जा सकते हैं या तो आपको परीक्षा सेंटर पे भी चिपकाने का एक ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे आप चिपका सकते हैं। तो प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम फ़ोटो आपको चस्पा करना सुनिश्चित करें।
तो स्पष्ट एक नोट है इसमें इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई भी ओरिजिनल आईडी नहीं है तो आपको हो सकता है कि परीक्षा केंद्र पर आपको एंट्री ना मिले। तो ये आप ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अब एक दो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और भी ऐड की जा चुकी है, वो मैं आपको और बता देता हूँ, जो कि एक तरीके से चेतावनी है। वो क्या है वो आप देखिए एक बार। चेतावनी ये है गाइस कि जैसे परीक्षाओं में धांधली हो रही है, सब नकलबाजी बढ़ रही है, तो उनको रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनसे संबंधित है। तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि परीक्षा के संबंध में किसी दलाल, मीडिएटर, समाज कंटक या अपराधी के बहकावे में ना आए। यानी कि कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि मैं परीक्षा पास करवा दूंगा, इतने आप मेरे को पैसे दे दो, ऐसे रिश्वत की मांग करता है, किसी भी तरह की आपकी दलाली कोई करता व्यक्ति पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि परीक्षा पास कराने के लिए कोई रिश्वत की मांग करता है या अन्य किसी तरह का प्रलोभन या झांसा देता है, तो प्रमाण पत्र इस संबंध में जांच एजेंसियों, आयोग कंट्रोल रूम के ये टेलीफोन नंबर दिए, इन पे आप सूचना कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये एक और इम्पोर्टेंट है। अगर कोई मान लीजिए कि आप में से अगर ऐसे भी प्रयास करना अगर कोई चाहे कि अपन परीक्षा सेंटर के अंदर परीक्षा रूम में जब बैठे हैं, वहाँ पे इधर उधर आसपास में किसी की कॉपी से नकल कर लें या देख लें, तो ऐसे प्रयास पर भी आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उचित दंड आपको मिल सकता है। तो इससे भी संबंधित कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय अधिनियम 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित एवं चल व अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है। तो ये नए प्रावधान कुछ किए गए हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रावधान है कि आजीवन कारावास हो सकता है, 10 करोड़ तक की आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, आपकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। ऐसे काफ़ी स्ट्रिक्ट कदम जो है आरपीसी ने उठा रखे हैं। तो इन सब ऐसे जो अलगाववादी कृत्य होते हैं, इनसे आप थोड़ा सा बचें और अपनी ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से अपना एग्ज़ाम देकर आएँ। बाकी आप सभी को आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। सभी भावी शिक्षकों को, सीनियर टीचर्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस।